गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास। ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार के अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता है। देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर मेरा नहीं हो रहा, मैं तो घना दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो, उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है जैसे कर्म आपके लिए हैं वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया हूं, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहां कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान की विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने 4 वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूँ। परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी, पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, वास्तविकता क्या है। तो उसने तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे। तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, हाँ, उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा, मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं, जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि अपने कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक
एम मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा, ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे 5वें सकंद में, ये 5वां सकंद, और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स, वेदास एंड गीता जी। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है, जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः है, पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि ने कहा, जो दुख आ रहा है उस तो तेरे पाप कट रहे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। इवन की बात अब हास्य आवा पाने, दास ने तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी का पेट में दर्द हो जा, हो गया ना सुख का भाव, आनंद रहेगा, दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहां एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। भंडारा वहां चला गया तो वहां क्या कर रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी नरे बुला रखे, और उनमें से एक व्यक्ति ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े मर्मज ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है। वो सुखी हो गया। अब हमारे जैसे श्रोता बोले वाले तो
सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार देंगे सारे की, ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वह सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह के लतीफे तार बातें कह कर छोड़ दे। अब उन दूसरा की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे। वक्ता हुए भी से थे, पर वो न सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा रहा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले। वो करके सत्संग उठ के चला जाता था, एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता। वो चौधरी पाक रहा था कति खूब, लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वह भी उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, उस वो ब्रह्म ज्ञानी गए और वो चिल्लावा डांगर की डाले, आयो मर गया, आयो मर गया, और खारा दड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहां से कार ले आई, उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाई के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे सी पहुंचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ, मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतरकर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाल लग रहे, धीरे धीरे कदम रखे, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था, तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां, बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रहे, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस या हमारे बृहस्पति जी की, देवताओं के गुरु की है। नो कह सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें, ये तुम न मैं ऋषि वैश्यक दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए।
ये है चौथा स्कंद, वो आपने पढ़ा 5वें स्कंद में, ये चौथा स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाते आकड़ के, पता नहीं क्या सोच के लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, यजमान माने भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है, न्यों थे भोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए। यह समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यो बोला, न्यो कहने लगा, उन्होंने कहा तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये पेरिड देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर ने कहा, देखिए एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा बता। ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही है और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपनात्माओं, आपको वेद दिखाते हैं। वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। तो वो हमारे पास साबुन और जल, ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही स्थिति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझण की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद आंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहाँ से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण लेकर इस सत्यार प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संविंत श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था। युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया। अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा
और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध अक्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो पर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, एनस से हम ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं
ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषिदानंद को तो था कहीं तो भांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवर दंड पे लिया करता। अपने आत्माओं, इनको गुरु नहीं मिले। कौन से गुरु? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी जिसमें दी गई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तुझे परमात्मा का ज्ञान बतावेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, जो जन्म नहीं लेता, असंभवात। कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूं, उसको तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले। तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना, हुई इकट्ठी आड़े। निर्मल कैसे होवेगा तेरे, वो संत लगे ना कान। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव जय हो। बंदी छोड़ की पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो युगों युगों के पुण्य कर्मों से युक्त होता है, वही प्राणी संतों के दर्शनार्थ पहुंच पाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर दर्शन संत का, परमेश्वर आवे याद। लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बर्बाद। कबीर दर्शन संत का, साहेब आवे याद। लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बाद। परमात्मा बताते हैं कि जब आप संतों के पास जाते हो, संत के दर्शनार्थ पहुंचते हो, तो वहां भगवान की याद दिलाई जाती है। कबीर दर्शन संत का, मुख पे बसे सुहाग। और दर्श उन्हीं को होत हैं, जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए। सूता संत जगाइए, वो
करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले है, संग साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो वो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं, सिमरन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा सत साहिब सत साहिब सत साहिब भाई सत साहिब बच्चा। जो साकेट होते हैं, जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद कमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, यदि उसको आप सुत्ता उठा दोगे, मनमाना चार गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सुते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दे डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुत्ता संत जगाइए। वो तो शुक्र मनाओगा साधु भक्तों। अकबाई चोखा नींद आ गई थी और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले संग साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े न कम्या न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम ना उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं राम राम, तो सामने वाला चार बार बोलेगा राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला दो तीन बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का, उसकी याद ताज़ा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहिब तो दूसरा भी कहता सत साहिब जी, सत साहिब भाई, सत साहिब भगत जी। तो इस प्रकार कहते हैं कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जा मुख राम ना ऊंच रहे ता मुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत साहिब बोल दी, फिर बोला सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब भाई, फिर वो कई बार बोला हाँ भाई सुना नहीं मैंने सत साहिब सत साहिब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है। परमात्मा का ध्यान बना रहे तो आप यहाँ सत्संग में आते हो, 2 दिन पहले आपका मेडिटेशन विशेष शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? कईयों का तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने तो अपनी छुट्टी की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कई दिन पहले तो सोचने लगे है कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे होगा, सत्संग में जाना कंपलसरी। तो वो हो गया मेडिटेशन शुरू, भगवान की याद विशेष बनती है। ऐसे ही जैसे किसी घर में किसी ने एक ना नाम ले रखा, 3-4 नाम ले नहीं रखा, तो उसने जिसने उपदेश ले रखा उसको तो पता लग गया कि भाई यह हाजरी वहां नहीं लगी तो सारा यहाँ की हाजरी व्यर्थ है। फिर तो वो क्या करता है, कई दिन पहले घर वालों के साथ एक विशेष तरीके से डील करता है। सब नाराजी बोला है, काम को अपने कार्य को भी शीघ्र करता है और ये सोचता है कहीं कोई चलते समय घर का सदस्य बाधा ना कर दे, या चिंता विशेष रहती है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पहुँचते हो परमात्मा के दरबार में, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। आपके पुण्य कर्मों की कोई गणना नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते। आज के घोर कलयुग में आपको परमात्मा की चाह, और परमात्मा की चाह वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं और भी बहुत है।
लेकिन उनको मिला नहीं है, वो सतमार्ग सच्चा राह नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया, परमात्मा ने इसलिए गुप्त रखा था कि इन अज्ञानी अनंत बेराना जो काल के प्रेरित ऋषि, महर्षि, संत मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, और ये रोज वेद पढ़े, नित्य पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरें, इन कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष, 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनादी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा और अलग से कोई सांग जोड़ कर बैठ जाएगा, कोई शिष्य बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं, ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी है। अपन आत्माओं, एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का, वहाँ भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर यहाँ से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी, फिर ये डुप्लीकेट और नकली असली ये सब वहाँ सामने रखे जाएंगे। तो वहाँ वो बनाने वाले भी पटेंगे, ये नकली संत भी उल्टे टांगे जाएंगे, और शिष्यों की तो दुर्गति होनी ही होनी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खो दिया। तो पुण्यात्मा, यदि पहले ये डिस्क्लोज हो जाता, ज्ञान वो बताते रहते यही, लेकिन उनसे लाभ नहीं होना था। अब परमात्मा ने इसलिए अब इतना समय लंबा खींचा, 3 युग छोड़ दिए भगवान ने, क्योंकि उस समय ये प्राणी ज्यादा सुखी थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में मानव शरीर में प्राणी घना दुखी नहीं होता है, स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं उनके, और जिस कारण से वो जो भी साधना कोई करते रहते हैं, और वो तो सोचते हैं कि हम जो साधना उपासना कर रहे हैं इसी से हमने ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ थे उनके पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से। जैसे हम, ये दास हनुमान जी का पुजारी था, और खाटू या बाबा श्याम जी का परंपरागत पुजारी, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर तो कुर्बान थे, विष्णु जी पर भगवान शंकर का भी पैरेलल सम्मान किया करते थे। और जो भी कोई घर में खुशी होती थी, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते थे, पास होते थे, तो स्टूडेंट का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सफल हो जाए, पास हो जाए एग्जाम में, तो शुक्र मना करते। कहाँ से शुरू करते थे शुक्र मनाना? बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी ने पास करा दिया, फिर कृष्ण जी याद आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने पास करा दिया। फिर जैसे सर्विस प्राप्त हुई तो भगवान विष्णु की बाबा श्याम जी ने, यानी भगवान शंकर ने बड़ी दया कर दी। और छोटी मोटी पूजा भी हम करते रहते थे, हनुमान चालीसा करते थे, और ये कई मंत्र से भी जाप करा करते थे,
ओम नमः शिवाय आदि के, जो भी सुन गया उससे जो भी मंत्र किसी ने सुन लिया उससे का रगड़ा ला दिया करते थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। और हम ये सोच रहे थे कि जो साधना हम करते इससे ये भगवान हमें लाभ दे रहे हैं, हमारी इस पूजा से लाभ हो रहा है। हनुमान जी का व्रत रखते थे मंगलवार का, इष्ट धामों पर जाते थे। अब इस भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही प्रफुल्लित हो रहा था, और ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारे भाग्य में, ना ये चेंज कर सकते, किसी प्रकार का भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ना ये दुख निवारण कर सकते और ना ही ये कोई सुख दे सकते, और ना ये दुख दे सकते ना ये सुख दे सकते। क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था और इन सभी महापुरुषों के विचार दिखाए थे, ब्रह्मा जी से लेकर व्यास जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, एक यु नकली महर्षि दानंद का सत्यार्थ प्रकाश में, इन सभी की एक ही सोच, एक ही इनका सिद्धांत था, अज्ञान सिद्धांत था। वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था, क्योंकि वेद इनके समझ में आए नहीं। कारण क्या रहा? गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इनको गुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी को गुरु मिले, ना अन्य ऋषि महर्षियों को गुरु मिले, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मिले। कौन से गुरु, कौन से संत? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा गया है, और जिस कारण से ये तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे और अपने अपनी अटकल लगाकर अपने अनुयायियों को यही काल का सिद्धांत दृढ़ करते रहे। काल का सिद्धांत क्या है कि जैसे कर्म जो करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। और दयाल का सिद्धांत है, उस कबीर परमेश्वर का विधान है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता आपके प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो होता है जो आपके जन्म के समय से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। आपके संचित माने जो आपके डिपॉजिट पुण्य और पाप हैं भगवान के दरबार में, उनकी एवरेज ले ली जाती है। जिनके पाप घने हैं उनको, उनके प्रारब्ध में दुख अधिक, और जिनके पुण्य अधिक हैं तो उनके प्रारब्ध में सुख अधिक, यहाँ के नकली सुख। तो उनकी एवरेज रेशो निकाल ली जाती है। तो ऐसे 50% जैसे पुण्य ले लिए, 50% पाप। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गांव जानकीदास वाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस जी नॉर्मल जो पंजाबी परिवार में होता है, गुरुद्वारे में जाना संक्रांत वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, बुढ़ा जोड़ जहाँ पास में धार्मिक स्थल था वहाँ चले जाते थे। मंदिरों में और मठों इधर उधर चले जाते थे। सर, कोई गुरु भी बनाया था आपने पहले? नहीं जी, मेरे पिताजी ने गुरु बनाया था, मैंने नहीं गुरु बनाया, क्योंकि मेरी आत्मा जब भी जहाँ भी जाती थी स्वीकार नहीं करती थी कि ये गुरु पूरा हो गया, इसलिए मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया।
तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं। फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तो धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, खत्म कर दो। नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहाँ मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है, ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर रामकुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आप गिराधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का। तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाज़त दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु आराध्य, पूरा पाइये नाम, और पूरे के गुण गाओ, ऐसी कोई वाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपकी बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आके बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से, यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब आपको परेशान नहीं करूँगा, तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूँगा मैं। ये कह के वो चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में
कुलायत में एक धाम है, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ मैंने एक संत से पास गया, मैं उससे कोई मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया जी ऐसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है। तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा ज़मीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था, कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी, 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी, एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी सीधी खड़ी हुई नुक्कर उसकी शरीर में कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई, उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो खत्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहाँ चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहाँ से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए जो उस पामिस्ट ने उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वो ही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन सेट रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास जो गांव में हम डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई, उसे उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया। बोला जी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं आप जितना कर सकते हो कर दो। उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी। तो मैं कहीं नहीं गया जी, 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं। तो आप उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए, पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो बिचली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको पार करूँगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है उन मनुष्यों के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनियों से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर